दोस्तों, आज की कहानी है जो एक ऐसे हाईवे की है जो राजस्थान में स्थित उदयपुर और अजमेर को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह एक एनएच हाईवे है। इस हाईवे पर एक रवि नाम के लड़के के साथ एक ऐसी घटना घटी रात के करीबन 12 से 1 बजे के बीच, जो वाकई में सुनने के लायक है। वैसे दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आपको इस चैनल पर कहानियां सुनाता रहता हूँ। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये एक अजमेर से आ रहे एक ऐसे दोस्त की है जिसका नाम राहुल है, और राहुल का एक दोस्त है रवि। ये घटना रवि के साथ में घटी है एनएच हाईवे नंबर NH 79 पर। तो कहानी शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी जाके कहानी में मजे आने वाला है। और ऐसी घटना जो शायद आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी में पूरी तरह से खो जाए तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको वीडियो अच्छी लगे, जो कहानी आप सुन रहे हो अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक करना और आपके दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो चलते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो रवि है कहानी में, ये एक डॉक्टर है और अजमेर का रहने वाला है, और इसकी जो पोस्टिंग है वो उदयपुर के अंदर है। तो ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक उदयपुर में रहता है, और जैसे सैटरडे की ड्यूटी करने के बाद में शनिवार की शाम को ये अपने अजमेर के अंदर जो फैमिली रहती है वहां पहुंचता है, चला जाता है कहे तो। दोस्तों, शनिवार की ही रात थी। शनिवार को हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद में करीबन 9 से 10 बजे का टाइम था। तो ये अपने जो उदयपुर में इसका रूम है वहां से निकलता है, गाड़ी वाड़ी में जो भी सामान वामान पैक करके, और गाड़ी स्टार्ट करता है। उदयपुर के अंदर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण करीबन इसको, मतलब उस ट्रैफिक में से निकलने में, और NH जो 79 हाईवे है जो उदयपुर से सीधा अजमेर जाता है, उस हाईवे पर पहुंचने में इसको 12 बज गए लगभग। उस 2 घंटे का सफर लग गया दोस्तों। अब वहां पर जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद में ये जो गाड़ी है हाईवे पे चढ़ा देता है, यानी कि जो मेन हाईवे है अजमेर का, वहां पे ये पहुंच जाता है। गाड़ी की जो स्पीड है वो थोड़ी तेज हो जाती है। इसमें जो रेडियो चल रहे होते हैं गाने, जो भी लोग बाग आपको पता है गाड़ी चलाते हैं तो उसके साथ साथ में गाने आने बजा लेते हैं, साउंड डाउन जो भी है गाने चला देता है। गाने की आवाज़ थोड़ी वॉल्यूम बढ़ जाती है, बढ़ा देता है, और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा देता है। अब अकेला है, गाड़ी में कोई नहीं है, और लाइट है, हाईवे रोड है, सुनसान रोड है दोस्तों। साधन चल रहे हैं लेकिन नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। वैसे गाड़ी में नींद भी आ रही है, तो अपनी नींद को रोकते हुए, और गाड़ी की जो स्पीड है वो 120 130 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। अब दोस्तों, होता क्या है कि करीबन नॉन स्टॉप 25 से 30 मिनट इनकी गाड़ी चलती है। 30 मिनट गाड़ी चलने के बाद में इसे अचानक से ही जो दूर रोड पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है दोस्तों। वो बीच रोड पे खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये दूर से ही हॉर्न बजाता है और गाड़ी को कंट्रोल करता है थोड़ा, यानी कि स्लो करने की कोशिश करता है। थोड़ी वॉल्यूम भी डाउन कर देता है, गाड़ी की रेस कम हो जाती है, स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है गाड़ी की, और हॉर्न बजाता हो जाता है कि साइड में से हट जाओ कौन। लेकिन दोस्तों, वो हॉर्न बजाता हुआ उस, जो भी कोई इंसान या रोड पे कोई भी उसे दिख रहा होगा, उसके पास में ही पहुंच जाता है। काफी पास में आने के बाद में वो गाड़ी को स्लो करता है, फिर हॉर्न बजाता है, और उसे दिखता है कि वहां पर रोड पर सामने कोई व्हाइट कलर के अंदर, मतलब व्हाइट कलर की साड़ी पहने हुए कोई लेडीज उस रोड पर खड़ी थी, और उसके गोद में जैसे कोई बच्चा हो। अब वो ब्रेक लगाकर जस्ट उसके पास में ही जाके गाड़ी रोकता है। अपनी गाड़ी का जो शीशा है उसे वो नीचे करता है और उसे पूछता है
कि आप ठीक तो हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब जैसे ही रवि उसे पूछता है तो जो वो औरत है अचानक से ही मतलब अपनी जो गर्दन है वो ऐसे फोल्ड करके मोड़ कर और रवि की तरफ देखने लगती है। अब जैसे ही वो रवि की तरफ देखती है तो उसका चेहरा रवि को लग दिखता है कि बाल खुले हुए, और उसका चेहरा एक अजीब सा चेहरा लग रहा था, मतलब जैसे, और एकदम डरावना सा चेहरा। उसकी आंखें ऐसे लग रही हो जैसे कोई गुस्से में लाल हो रही हो, और वो घूर कर रवि को देख रही हो, ऐसे तिरछी आंखों से देखते हैं ना, ऐसे इस तरीके से वो रवि को देख रही हो। दोस्तों बस वो रवि को घूरती रही, लेकिन रवि को उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब जवाब नहीं दिया तो जैसे ही रवि एकदम घबरा गया कि कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इस तरीके से। तो रवि अपनी गाड़ी का जो शीशा है वो ऊपर करता है और गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। अब जैसे ही दोस्तों वो गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है तो गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि साइड में एक शीशा होता है ड्राइवर के जस्ट साइड में ही, जिससे गाड़ी के पीछे का जो पूरा पोर्शन होता है वो दिख जाता है। अब रवि जैसे ही उस शीशे में देखता है ऐसे करके, तो उस शीशे के अंदर अचानक से ही उसे वो औरत और वो बच्चा जो गोद में लिए हुए सीट पीछे वाली सीट पर बैठी हुई दिखती है गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों ये देखकर रवि एकदम पसीना पसीना हो जाता है कि यार मैंने तो गाड़ी भी नहीं खोली, कैसे क्या ये अंदर आ गई। वो डरता हुआ धीरे धीरे करके अपने गर्दन को पीछे देखता है और वो पीछे वाली सीट पर देखने की कोशिश करता है। अचानक से देखता है तो उसे सीट पर कोई नहीं दिखता, सीट खाली दिखती है। फिर वो गाड़ी के शीशे में देखता है तो फिर उसे वहां पे शीशे में वो औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन गाड़ी पर नहीं दिखाई दे रही थी, गाड़ी में सीट खाली दिखाई दे रही थी। तो रवि ये सब कुछ घटना देख कर घबरा जाता है और वो जल्दीबाजी में अपनी गाड़ी को स्पीड में तेजी से भगाता है, उस जगह से भगाने लगता है। दोस्तों गाड़ी को वो जल्दीबाजी में डरते हुआ तेज भगाता है। तो जैसे ही गाड़ी तेज होती है तो जैसे जैसे गाड़ी तेज होती जाती है उसे उसके कानों में अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है दोस्तों। और बच्चे की आवाज जैसे गूंज रही हो, जैसे उसके आसपास में ही कोई बच्चा बैठा रो रहा हो, इस तरीके की उसे आवाज आने लगी। अब धीरे धीरे करके वो आवाज जो थी दोस्तों, उसने बच्चे की आवाज सुनी तो क्या किया कि जो गाड़ी के अंदर जो साउंड चल रहा था, जो रेडियो चल रहा था, उसको बंद कर दिया। उसके बाद में वो देखने लगा, सुन भी रहा था, मतलब कि यार आवाज कहाँ से आ रही है। तो उसे आसपास तो कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे वो गाड़ी को और तेज करता है तो उसके बच्चे की जो रोने की आवाज है उसके कानों में और तेज होने लगी दोस्तों। और अब तो ऐसा लगने लगा कि जैसे कि वो बच्चा उसकी गोद में ही रो रहा हो। रवि एकदम घबरा जाता है और डर के कांप उठता है दोस्तों। उसे मानो कि उसे अपनी गाड़ी भी कंट्रोल से बाहर हो गई हो। उसके पैर धूसने लगते हैं दोस्तों, उसके हाथ स्टेयरिंग उसके कंट्रोल में नहीं रह पाती। गाड़ी की स्पीड 130, 140, 150 से पहुंच जाती है। वो तैसे कैसे करके उस जगह से निकलता है बचता हुआ दोस्तों, और एक गांव में, पास में ही एक गांव में आके रुकता है, अपनी गाड़ी को रोकता है। और वो गांव में रुकते ही आसपास वाले गांव वालों को बुलाता है, और ये जो घटना उसके साथ घटी थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, उस सारी बातों को वो उस गांव वालों को बताता है। सारे गांव वाले सुनते हैं। तभी उस गांव का एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, बेटा तू NH-79 वाले हिस्से से आया है ना। रवि सिर्फ गर्दन हिलाता है लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता। उस गांव का बुजुर्ग बोलता है कि बेटा, उस औरत और उसकी बच्ची की आत्मा आज भी उस रोड पर, उस हाईवे पर भटकती है दोस्तों, जो कुछ समय पहले एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो बच्ची को बचाने के चक्कर में दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उनकी आत्मा आज भी उस हाईवे पर भटकती है, ऐसा उस बुजुर्ग ने रवि से कहा।
तभी दोस्तों रवि उस रात को उस गांव में ही आराम करता है, विश्राम करता है और अगली सुबह वो अपने घर पे पहुंचता है और वहां जाके ये सब कुछ उन्हें बताता है। अपने जो घर वाले होते हैं उनको वो सारी बातें बताता है। लेकिन दोस्तों रवि आज भी बोलता है कि वो रात मुझे आज भी याद है। वो मुझे कभी कभी मैं उसे याद करता हूँ तो वो मुझे सोने नहीं देती। अगर दोस्तों आपके भी साथ आप भी कभी इस तरीके की हाईवे पर अकेले रात में सफर कर रहे हो तो दोस्तों इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा और सावधान जरूर रहिएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि दोस्तों रात में सड़क पर दिखने वाली हर परछाई इंसान नहीं होती। मेरा दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, ओनली फॉर आपको सचेत करना है कि ऐसी घटना इस इंसान के साथ घटी है तो हो सकता है कि हमारे साथ भी घट सकती है। दोस्तों बड़े बुजुर्गों ने एक बात बड़ी जबरदस्त कही है कि इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, इंसान वो नहीं कि दो खुद ठोकर खा के सीखे। कभी जिंदगी में दोस्तों हमेशा खुद गलती करके सीखोगे तो बहुत पिछड़े जाओगे। कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी हमें सीख लेना चाहिए कि वो घटना उसके साथ घट सकती है तो वो अपने भी साथ घट सकती है। हमें इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहानियां अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही नेक्स्ट बार जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। फिलहाल दोस्तों मुझे आप इस वीडियो में से जाने की अनुमति दीजिए और फिर से मैं आपको ऐसी एक और कहानी के साथ मिलता हूँ। और आप खुश रहिएगा हमेशा और हर हर महादेव जरूर बोलिएगा।